सत्ता में अब उस पॉपकॉर्न की बात जिसे भूना तो आग पर जाता है, लेकिन भारत में इसे आजकल जीएसटी की नई दरों पर भूना जा रहा है। करीब 8000 वर्ष पहले मेक्सिको और मध्य अमेरिका में टेओसिंटो नाम की जंगली घास उगती थी, जिसे कॉर्न यानी मक्का का पूर्वज माना जाता था। उससे निकला पॉपकॉर्न आज इतना कीमती हो गया है कि केंद्र सरकार और 28 राज्यों के वित्त मंत्रियों को मिलकर यह तय करना पड़ रहा है कि अब इस प्रोडक्ट पर 3 तरह का जीएसटी लगाना चाहिए। सत्ता में आज हम पॉपकॉर्न पर स्वाद वाली नहीं बल्कि टैक्स वाली कुंजी दिखाएंगे, जिसकी चर्चा सिनेमा की सीट पर नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुई। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में तय हुआ कि पॉपकॉर्न पर जीएसटी की 3 दरें होंगी, जिसके मुताबिक अगर आपने नमक और मसालों से तैयार बिना पैकिंग और बिना लेबल वाले पॉपकॉर्न खरीदे हैं तो 5% जीएसटी लगेगा, जबकि अगर आपने नमक और मसालों से तैयार पैकिंग और लेबल वाले पॉपकॉर्न खरीदे हैं तो 12% जीएसटी लगेगा। और अगर आपने नमक और मसालों से तैयार पैकिंग और लेबल वाले पॉपकॉर्न खरीदे हैं जिनमें चीनी भी हो, यानी कैरामलाइज्ड या चॉकलेट, तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। जब जीएसटी आया था तो बात हुई थी 1 नेशन 1 टैक्स की, लेकिन यहां पॉपकॉर्न पर ही 3 टैक्स लग गए। अब सवाल है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आखिर वित्त मंत्रियों के समूह वाली जीएसटी काउंसिल ने 3 दरें क्यों तय की हैं? एक बार सुनिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर क्या कह रही हैं। इसके बाद हम इस कुंजी का अगला हिस्सा दिखाएंगे। और आंख बंद करके हटाते भी। टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है। नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, सब 5%, am I right? But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो पॉपकॉर्न खरीदता है वो या तो इनकम टैक्स देता है या सेल्स टैक्स देता है या सर्विस टैक्स देता है, और अगर वो थिएटर में खरीद रहा है तब वो एंटरटेनमेंट टैक्स भी देता है, और फिर पॉपकॉर्न पर भी जबरदस्त टैक्स देगा। पॉपकॉर्न पर जीएसटी की इन 3 दरों को देखते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। कांग्रेस तो इतनी नाराज हो गई है कि ये तक कह दिया उसने कि सरकार जल्द ही सांस लेने पर भी जीएसटी लगा देगी। हटाने के लिए किसान के सवाल न पूछे कोई, बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे, महंगाई पे कोई सवाल न करे। और आपने देखा नहीं अभी, अगर आप नमकीन पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% जीएसटी है, और अगर मीठे पॉपकॉर्न लोगे तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। नमकीन पॉपकॉर्न ये जीएसटी लगेगा, उसमें आप मीठा मिला देंगे तो ये जीएसटी लगेगा। आने वाले समय में निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी अगर रह गई सत्ता में तो आपके सांस पर भी ये जीएसटी लगा देगी, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं आम जनता से लूट की छूट चाहती है। पैदा होने से लेकर मरने तक, सुबह उठने से रात को सोने तक भाजपा ने हर चीज पर टैक्स लगा दिया है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? भाजपा
निर्मला सीतारमण जी का सिर्फ सांसों पे टैक्स लगाना बाकी रह गया है। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसमें उन्होंने मिडिल क्लास की कमर तोड़ने का काम ना किया। एक आंकड़ा है, वो कहता है कि 2022 में 863 मेट्रिक टन पॉपकॉर्न भारत में थिएटर्स में कंज्यूम हुआ, और वो भी 2022 में। अब तो ये बहुत ऊपर होगा आंकड़ा। 1885 में पहली बार पॉपकॉर्न भूनने की मशीन बनी। इसे चार्ल्स क्रेटर्स नामक शिकागो के एक निवासी ने विकसित किया था। पॉपकॉर्न का सिनेमा हॉल में प्रवेश 1920 के दशक में हुआ। यह ऐसा समय था जब फिल्में मूक यानी बिना डायलॉग वाली हुआ करती थी, और पॉपकॉर्न एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध स्नैक था। 1930 के दशक में अमेरिका में आर्थिक महामंदी के दौरान पॉपकॉर्न की लोकप्रियता और बढ़ गई क्योंकि यह सस्ता था। उस समय कई सिनेमा हॉल के बाहर पॉपकॉर्न विक्रेता खड़े होते थे। धीरे धीरे सिनेमा हॉल मालिकों ने महसूस किया कि पॉपकॉर्न की बिक्री से अतिरिक्त कमाई हो सकती है, और उन्होंने इसे सिनेमा हॉल के अंदर बेचना शुरू कर दिया। अब पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल और फिल्म देखने के अनुभव का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो हमने भारत में सिनेमा हॉल्स में पॉपकॉर्न बेचने को एक संगठित उद्योग बनाने वाले FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एक्सपर्ट से, जिनका नाम विकास सूरी है, उनसे बातचीत की। उनकी इस पर क्या राय है, आइए देखते हैं। खाने पीने के पदार्थों पे इंस्टेड ऑफ हैविंग स्लैब्स एक स्टैंडर्ड 5% रखिए ना, ये ज़्यादा बेहतर है। इससे हमारा कंप्लायंस भी अच्छे से कंट्रोल होगा, सरकार अच्छे से देख पाएगी। ये एक सेक्टर है जो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि 5% GST किसी को चुभेगा नहीं। देखिए ऐसा है, आप अगर सिनेमास की बात करें, वो पॉपकॉर्न महंगे इसलिए बिकते हैं क्योंकि एक सिनेमा को बनाने की, एक मल्टीप्लेक्स को बनाने की एक कॉस्ट है जो आज की डेट में तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपया पर स्क्रीन कम से कम है। तो वो बेचारे इतना पैसा लगा के मल्टीप्लेक्स बनाते हैं, फिर उसको चलाते हैं, फिर कई मूवीज चलती हैं, कई नहीं भी चलती। तो अगर आप उनका बिजनेस कॉस्ट देखें और कॉस्ट ऑफ पॉपकॉर्न देखें, देन दे आर इन रिलेशन, सो दे डोंट सेल समथिंग विच इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेड। सोशल मीडिया पर एक जुमला काफी मशहूर हो गया है और उसको नाम दिया गया है पॉपिंग GST कॉन्स। पॉपिंग GST कॉन्स। वैसे GST काउंसिल का दावा है कि पॉपकॉर्न पर किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इस बैठक में सिर्फ पहले से लागू टैक्स की दरों को स्पष्ट किया गया है। इसका कारण है कि कुछ सेक्टर्स इस पर अलग अलग टैक्स रेट्स की डिमांड कर रहे थे, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। वैसे जिस पॉपकॉर्न पर इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में सत्ता के न्यूज़ मित्रों को यह ज़रूर जानना चाहिए कि ये पॉपकॉर्न कितना फ़ायदेमंद है। पॉपकॉर्न खाने से वज़न कम होता है, पाचन अच्छा रहता है, कैंसर का खतरा कम हो जाता है, यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, तनाव से राहत देता है और एनीमिया से बचाता है। अगर सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए तो दुनिया के 2 सेलिब्रिटीज़ पॉपकॉर्न डाइट के लिए मशहूर हैं। उनमें से एक का नाम मैडोना है और दूसरे का नाम बॉलीवुड स्टार रेखा है। खैर, और जब ये इतना फायदेमंद है तो सरकार भी थोड़ा फायदा कमाना चाहती है। शायद इसीलिए GST की 3 दरें लगाई गई हैं। भारत में ही नहीं बल्कि पॉपकॉर्न का दुनिया भर में बड़ा कारोबार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में भारत में पॉपकॉर्न का व्यापार करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास का था और यह लगातार बढ़ रहा है, जबकि दुनिया भर में पॉपकॉर्न का बाजार 68,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और यह लगातार बढ़ रहा है। दावा किया जाता है कि सबसे पहले पॉपकॉर्न अमेरिका में खाया गया। इसकी सबसे पुरानी मिसाल अमेरिकी महाद्वीपों में मिलती है। पॉपकॉर्न की खोज करीब 4000 साल पहले न्यू मैक्सिको में हुई थी। तब ये चमगादड़ से भरी एक गुफा में मिला था, लेकिन उस समय किसी को यह पता नहीं था कि इसे खाया भी जा सकता है। एक पुरातत्व वैज्ञानिक को जब मक्के के दाने मिले तो उसने इन्हें भूनने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह रही कि करीब 1000 वर्ष पुराने मक्के के दाने गर्म होते ही फूट कर खिल गए और कहलाए पॉपकॉर्न्स। आज इनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रही है। और आज भी हमने इस पर सत्ता की कुंजी इसलिए तैयार की क्योंकि सरकार पॉपकॉर्न पर 3 तरह की GST लगाकर कमाई करना चाह रही है। वैसे GST का दर्द सिर्फ पॉपकॉर्न तक ही नहीं। अगर आपके पास पैसे कम हैं और पुरानी कार खरीद रहे हैं तो बढ़े हुए GST की आंच आप तक पहुंच सकती है। शनिवार को GST काउंसिल की मीटिंग में तय हुआ कि पुरानी कार की खरीद बिक्री पर GST 18% लगेगा।
पहले ये 12% था। लेकिन यहां कुछ बातें समझनी होंगी। अगर आप किसी को निजी तौर पर गाड़ी बेच रहे हैं या किसी से निजी तौर पर गाड़ी खरीद रहे हैं तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी को आपने अपनी पुरानी हो चुकी कार बेची और फिर उस कंपनी ने वो कार किसी दूसरे व्यक्ति को थोड़ा फायदा कमाकर बेची तो कंपनी को अपने मुनाफे पर 18% जीएसटी देना होगा। इसका एक अर्थ यह भी है कि अगर आप पुरानी कार बेचने वाली कंपनी से कोई पुरानी कार खरीदेंगे तो वो कंपनी अपना जीएसटी वाला यही बोझ आप पर ट्रांसफर कर देगी। यानी किसी कंपनी से पुरानी कार खरीदने वाले लोगों की जेब पर जीएसटी वाली गुम चोट लग सकती है। गुम चोट इसलिए क्योंकि टैक्स सीधे नहीं लगेगा, घुमाकर कंपनी के जरिए लगेगा, क्योंकि कंपनी अपना बोझ तुरंत ग्राहक पर ट्रांसफर करेगी।